नमस्कार, मैं चमन प्रकाश और अभी आपको मैं एक ऐसी खबर पे ले चलता हूँ। एक तरफ अमलीडीह में जो उठा ज़मीन विवाद अभी शांत हुआ नहीं है और वहीं दूसरी तरफ दूसरा एक नया विवाद खड़ा हो गया है ज़मीन को लेकर के, जहाँ पर आपने अक्सर तालाबों के साथ खिलवाड़ करते हुए, तालाबों के दोहन करते हुए और तालाबों का शोषण करते हुए और तालाबों के साथ जो अन्याय करते हुए अक्सर आपने देखे और सुने होंगे। तालाबों का कैसे अतिक्रमण किया जाता है, तालाबों को पाट करके कैसे अपने निजी लाभ लिया जाता है, उसका आपको मैं एक ताज़ा उदाहरण दिखाने ले आया हूँ। अमलीडीह के उस क्षेत्र में मौजूद हूँ जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो प्राचीन तालाब है। अमलीडीह का वो क्षेत्र है जहाँ पर ये जो प्राचीन तालाब है, इसकी एक देवस्थल की एक मान्यता यहाँ पर प्रचलन में है और प्राचीन तालाब है जो अपने अस्तित्व को खोती हुई जा रही है। वजह यह है कि यहाँ पर जो रसूखदार लोग हैं, कुछ पहुँच वाले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यापारिक किस्म के लोग हैं, अपने निजी लाभ लेने के लिए तालाब का इस कदर शोषण किया है कि ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं। पूर्व में एक प्राचीन समय में यह तालाब आज भी प्रचलित में है कि ये जो तालाब है इसका देवस्थल के रूप में लोग मान्यता है और यहाँ पर जो तैलिक समाज के लोग हैं, जो तेली समाज, साहू समाज से लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और अपने इष्ट देव को प्रति आराधना आस्था है उसका ये लोग यहाँ पे कार्यक्रम विधि विधान के साथ करते हैं। तो यही वो तालाब है जो पहले एक समय में काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि महज 1 से 1.5 एकड़ 2 एकड़ के आसपास के एक ज़मीन पे सिमट गई। पहले यह ज़मीन करीब 5 एकड़ के आसपास हुआ करती थी, ऐसे जानकारी मिल रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वीआईपी रोड से लगा हुआ एक एरिया है जो काफ़ी पॉश इलाके में आता है, महंगे एरिया में आता है और ये जो रास्ता बना हुआ है, ये इस रास्ते से लगा हुआ ये तालाब का एक मेड़ है और तालाब के मेड़ को चारों तरफ लोग जो यहाँ पर जो रसूखदार लोग हैं, कुछ सरकारी विभाग में जमे हुए लोग हैं, जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जनसंपर्क विभाग जैसे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनके विभाग के अधिकारी जो इसमें काबिज बताए जा रहे हैं, उन अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, उन अधिकारियों के पास यह ज़मीन कब्जा है ऐसा बता रहे हैं। इसमें कई ऐसे जो ज़मीन है इसको उनको नाम पे रखा गया है, ऐसे जानकारी आ रही है कि वो लोग अपने इसमें कब्जा कर लिए हैं। और ये तालाब का जो मेड़ है, उस तालाब के मेड़ पे एक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा रास्ता बनाया गया है और इसमें पूरा डामरीकरण किया गया है और अपने पहुंच मार्ग के लिए सुगम व्यवस्था जाने आने के लिए बनाया गया है। और ये जो आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि तालाब का जो सीमा है अपने अस्तित्व को समेट रही है, तालाब का जो अस्तित्व है वो खोते हुए जा रही है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पहुँच बल के वजह से तालाब का शोषण कर रहे हैं और तालाब के चारों तरफ जो मेड़ है उसको यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये जो तालाब का खसरा नंबर है 290 के रकबा 7210 और 291 के रकबा 0.7730 का रकबा है, जिसको यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट भी हुई, शिकायत भी हुआ, पूर्व पार्षद गोविंद मिश्रा के द्वारा इसमें एक्शन लिया गया और उनके द्वारा कलेक्टर में शिकायत की गई 2020 में, जिस पर कलेक्टर के प्रतिवेदन पे अपर कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट देने के लिए 8 लोगों की टीम बनाई, जिसमें एक अधिकारी ने उसे चुनौती देते हुए उस जो सीमांकन रिपोर्ट जो दल ने बनाए थे उसको निरस्त करवाया। और उसके बाद पुनः एक जांच टीम बनी कमिश्नर के निर्देश पर, एक नायब तहसीलदार और 5 पटवारी 5 आरआई लोगों की टीम बनी, जिसमें अभी तक इसमें पुराना और नया अभिलेख का मिलान कर जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तालाब की ज़मीन को पाट करके अपना निजी लाभ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश है, एनजीटी के सख्त निर्देश है कि तालाब को संरक्षित रखा जाए, बावजूद इसके कुछ लोग अपने निजी लाभ लेने के लिए तालाब को दोहन कर रहे हैं। तो वहीं कई ऐसे अभी एक ज्वलंत मुद्दा अभी सामने आया है कि रायपुर के रमा बिल्डकॉन को अमलीडीह के उस क्षेत्र का करीब 9 एकड़ ज़मीन 265 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ज़मीन को आवंटन किया गया था, जिसके काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, मुख्यमंत्री तक शिकायतें हुई, जनप्रतिनिधियों के पास मामला गया और आम जनता में भी ये चलन रही और इसका विरोध भी काफ़ी ज़्यादा सरकार को झेलना पड़ा। इसके चलते वह जो विवाद था उसको शांत करने के लिए सरकार ने बैकफुट पे आ करके वो जो आदेश है उसको
निरस्त किया, तो वहीं दूसरी तरफ एक मामला सामने आ गया है। अमलीडीह में एक ज़मीन है जहां पे सरकारी ज़मीन है, सरकारी तालाब है, उसको पाटने का काम, उसको कब्जा करने का काम, उसको अतिक्रमण करने का काम यहाँ पे कुछ ऐसे कब्जाधारी लोग हैं, कुछ रसूखदार लोग हैं, कुछ सरकारी विभाग में जमे हुए लोग हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। कुछ ऐसे ठेकेदार किस्म के लोग बताए जाता है, उनके द्वारा भी कब्जा करने की बात सामने आ रही है। एक तरफ प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों के पास लोग गुहार लगाते हैं कि उनकी शिकायत पर संज्ञान लिया जाएगा और उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व पार्षद है, उनके शिकायत 3-3 4-4 बार कलेक्टर जनदर्शन में गया कि अवैध जो अतिक्रमणकारी है, सरकारी तालाब पे कब्जाधारी है, उनको मुक्त कराया जाना चाहिए। जो 4-4 5-5 बार शिकायत किए, जनदर्शन में शिकायत किए, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना और शिकायत पे शिकायत किया जाना, कहीं ना कहीं जनदर्शन जो कलेक्टर के द्वारा लगाया जाता है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और जनदर्शन में लगातार शिकायत करने के बावजूद भी लोगों को विश्वास उठता जा रहा है कि आखिर में प्रशासन के अधिकारी, रसूखदार लोग हैं, उसको बचाने में लगे हुए हैं। इससे ये लग रहा है, लोगों में यह विश्वास भी उठता जा रहा है कि कलेक्टर जनदर्शन सिर्फ एक खाना पूर्ति और एक कागजी कार्रवाई के नाम से सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसको लेकर के जनदर्शन पे एक लोगों का विश्वास जो है वो खोता हुआ जा रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा दूं, गोविंद मिश्रा जो पूर्व पार्षद जो है, उनका एक शिकायती पत्र है, कलेक्टर जनदर्शन में भी शिकायत किए। उनके द्वारा यह कहा गया कि कई बार शिकायत दिया गया लेकिन अभी तक कब्जा यहाँ से नहीं हटाया गया। 7 माह से अधिक हो गए हैं, बावजूद इसके अभी तक इसमें जो सरकारी तालाब है, प्राचीन तालाब है, देवस्थल है, अमलीडीह के लोगों का आस्था का केंद्र यह जो तालाब है, इस तालाब का अभी तक कोई इसमें कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा है। और इसको लेकर के पूर्व पार्षद है, उन्होंने क्या कहा गोविंद मिश्रा ने, आप भी जरा सुनिए उनकी ही जुबानी। ये अमलीडीह में एक प्राचीन तालाब है जिसका खसरा नंबर 200, 290, 291 है, जो 3 एकड़ 69 डिसमिल तालाब है। 2 एकड़ ज़मीन का जो तालाब की ज़मीन है, वो जो शासकीय ज़मीन है, उसको भूमाफिया बिल्डर लोग कब्जा करके प्लाटिंग करके बेच दिए। जो आज के समय 5 करोड़ की सरकारी संपत्ति है और सरकार को 5 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। और मेरे द्वारा जनता के नेतृत्व में तत्कालीन कलेक्टर को मैं शिकायत किया और इसकी कलेक्टर ने जांच की, जांच सही पाया गया और उसमें कलेक्टर साहब ने इसको तोड़ने का आदेश जारी किया और रायपुर संभागायुक्त ने भी इसको तोड़ने का आदेश जारी किया। लेकिन आज 7 से 8-9 माह हो रहा है, अभी तक तालाब का कब्जा नहीं टूटा है। तो कलेक्टर साहब और रायपुर संभागायुक्त द्वारा आदेश जारी करने के बाद भी अधिकारी लोग कब्जा को नहीं तोड़ रहे हैं, और जिससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आशंका होता है कि इनके द्वारा भूमाफिया बिल्डरों से सांठ-गांठ कर भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। आज मैं ये 4था जनदर्शन है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया हूँ कि तालाब के कब्जा को तोड़ा जाए और जो लोग इसमें कब्जा करके प्लाटिंग करके सरकार को 5 करोड़ राजस्व की हानि पहुँचाए, उनके खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ FIR किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी शासकीय ज़मीन या शासकीय प्रयोजन की कोई जगह जो है जिसमें लगातार निस्तारी का काम जैसे तालाब में चल रहा है, तो इन जगहों पे कोई अधिग्रहण करे तो इस पे तो जन आक्रोश होगा और उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया अगर होगी कि जिसमें तालाब या सार्वजनिक जगहों पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको रोकथाम करेंगे। ऐसा कुछ है, आप जैसे संज्ञान में ला रहे हैं तो हम नोटिस में लेंगे उसको, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ज़मीन को उसको मुक्त करेंगे। कि हमने सीमांकन के लिए कहा है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे किसी प्रकार की अतिक्रमण हुआ है तो उसको सीमांकन करवा रहे हैं। सीमांकन करवाने के बाद उस ज़मीन को मुक्त करा लेंगे, उसमें कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। हम तटस्थ हैं, शासकीय ज़मीन जो है 1 इंच भी किसी प्रकार की इधर उधर नहीं होगी। मैंने आवेदन दे दिया है, तहसीलदार को दिया है, SDM को अवगत करा दिया है। जितना जल्दी हो सके इसकी सीमांकन एक दल के द्वारा कराएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। 8 लोगों की जांच टीम ने सीमांकन रिपोर्ट दिया गया, ये हमारे पास इसकी कॉपी है, उसमें भी ये साफ दर्शाया गया है। ये हमारे पास पूरे इसके दस्तावेज है, इसमें भी ये कहा गया है कि कई ऐसे रसूखदार लोग हैं जिनके द्वारा कई एकड़ ज़मीन जो तालाब का प्राचीन जो तालाब है कब्जा किया हुआ है। और अभी वर्तमान में भी एक बार पुनः
आयुक्त कार्यालय के द्वारा एक जांच टीम गठित कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए गए थे, बावजूद इसके करीब 1 साल होने जा रहा है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। और 11 लोगों की इसमें जांच टीम बनी हुई है। नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में ये जांच टीम बनी हुई है, बावजूद इसके 5 आरआई 5 पटवारियों के द्वारा भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, जनसंपर्क में लगातार पूर्व पार्षद के द्वारा शिकायत किया जाना और कई बार इस बात को लेकर के आवाज़ उठाना, बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे बड़ी एक मिलीभगत कर साठगांठ कर अधिकारियों के साथ मिलीभगत करने की बात सामने आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं होना, संरक्षण देना और ये जो अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर कोई किसी प्रकार से एक्शन नहीं होना, कहीं ना कहीं एक बड़ी एक मिलीभगत की बात सामने आ रही है। कई बार जनदर्शन में शिकायत पर शिकायत हुई, जांच पर जांच टीम बनी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। अब देखना यह होगा कि इसमें राजस्व विभाग और कलेक्टर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन नीलेश आंगड़े के साथ चमन प्रकाश, CPO Watch 24 अमलेडी।